हेलो लर्नर्स, आई एम सदफ शमीम एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल रोमी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच इज़ टिश्यूज़। टिश्यूज़ से पहले हमने कवर किया है सेल्स के बारे में। सेल्स और टिश्यू का क्या रिलेशन है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाना चाहती हूँ। जो सेल्स होते हैं वो जब ग्रुप बनाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं आपस में, तो वो टिश्यूज़ को जनरेट करते हैं। वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसको आप टिश्यू बोलते हो। टिश्यूज के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन क्रिएट करते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं डिफरेंट, को बनाते हैं प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। और वही ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं एक पूरे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं। एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से ही बनता है। तो सेल्स के बारे में जानना ज़रूरी है बिफोर यू नो अबाउट टिश्यूज़। तो इन केस आपने नहीं देखा है वीडियो, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, उसके बाद वी कैन डू दिस चैप्टर। तो टिश्यूज़ क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने हैं, टंग डिफरेंट टाइप के सेल्स से बनी है, स्टमक की जो लाइनिंग है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से बनी है, राइट। तो अलग अलग सेल्स जो हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप उसके ग्रुप को टिश्यूज बोलते हो। पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है, स्केलेटल सिस्टम है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। इन सब का जो यूज़ है, ठीक है, जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, तो उनके सेल्स भी जाहिर सी बात है डिफरेंट होंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज। और डिफरेंट मटेरियल से भी बना होता है। तो टिश्यू ही ज़रूरी है ऑर्गन बनाने के लिए। एक ऑर्गन क्रिएट होता है, उन ऑर्गन्स में बाकी ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं। सपोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पेनक्रियास है, लिवर है, ये सब चीज़ें हैं। इन सब का फंक्शन कितना कितना डिफरेंट है, राइट। और इन सब का जो डिफरेंस है वही उसको ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और इन सब के सेल्स भी डिफरेंट होंगे, टिश्यूज़ भी डिफरेंट होंगे, और फिर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो जाता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या फिर प्लांट है। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइव आपका होता है, व्हाट आर टिश्यूज, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। क्या, कैसे आप टिश्यूज को डिफाइन करोगे, क्या ही उसकी इंपॉर्टेंस होती है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। टिश्यू एक ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जिनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, उनका फंक्शन जो है वो भी सेम है, साथ में वो काम करते हैं एक यूनिट की तरह, एक एक बन के वो काम करते हैं सारे सेल्स और सारे टिश्यूज। और जो वर्ड है टिश्यू, वो लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है वीव। वीव यानी बुनना, जैसे कपड़े बुनते हैं, वीव करते हैं लेयर्स को। इस तरीके से टिश्यूज का वर्ड लैटिन वर्ड से आता है, टिश्यू वर्ड, जिसका मतलब होता है वीव, बुनना। क्योंकि क्या बुन रहा है, जो सेल्स हैं उनको बुना जा रहा है ताकि एक ऑर्गन क्रिएट हो सके। तो दैट इज टिश्यू। वाई डू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टिश्यूज की जरूरत है। अब देखिए, टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर तो एक सेल से बना है, वो एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो उसको टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो मल्टीपल सेल से बने हैं, उन्हीं को किसकी ज़रूरत होती है? टिश्यू की ज़रूरत होती है। और क्यों होती है, दैट इज़ द क्वेश्चन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सिंगल सेल ही सारे काम कर रहा होता है, चाहे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है। अगर आप अमीबा की बात करते हो, अमीबा सब काम एज एन इंडिविजुअल सेल, एक लौता सेल होके कर रहा होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, मिलियंस ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, लाखों सेल्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, इतने एफिशिएंट बन जाते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स का, अलग अलग सेल्स का ग्रुप बनाते हैं जो डिफरेंट काम करता है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऐसा किसमें होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब वो अपना काम को बांट लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेल्स जो हमारे होंगे वो रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, वो ब्लड फ्लो का काम नहीं कर सकते हैं, तो अपने काम को बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट लाइक इन अ फैक्ट्री वेयर डिफरेंट वर्कर्स परफॉर्म, जैसे एक फैक्ट्री के अंदर अलग अलग वर्कर्स काम करते हैं, अलग अलग वर्कर्स अलग अलग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग टास्क कर रहे होते हैं। सेल्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, मतलब काम को बांट लेते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है? ब्लड के सेल्स कैरी कर रहे हैं। मसल सेल हेल्पिंग मूवमेंट, जो मसल के सेल्स हमारे होते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, हमें चलने फिरने में, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं।
नर्व सेल्स ट्रांसमिट मैसेजेस, जो नर्व सेल्स हैं हमारे, नर्व सेल्स यानी जो नसें के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारे ब्रेन से पूरे बॉडी के अंदर। देन एक्टिविटी के लिए आप जानिए, ऑब्जर्व डिफरेंट टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर स्कूल में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को, तो यू विल गेट टू नो दैट हार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से बना हुआ है। बाकी जो कनेक्टेड टिश्यूज हैं, आपके ब्लड है जिस तरीके से, वो डिफरेंट टिश्यू होगा, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे भी। एंड नोट दैट देयर स्ट्रक्चर डिफरेंस। आप जब ऑब्जर्व करोगे अलग अलग टिश्यूज को, तो आपको ये भी नोट करना है कि उनका स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है। कंपेयर करना है मसल टिश्यूज़ को अलग अलग, जैसे मसल टिश्यू को अगर आपने लिया है और नर्व टिश्यू को आप माइक्रोस्कोप के अंडर देख रहे हो, तो आप कंपेयर करना है दोनों को, इनका स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। तो दिस डेफिनेशन ऑफ टिश्यू है ये आपका, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यू क्यों ज़रूरी है। देन थर्ड क्वेश्चन हमने किया है दैट वाई डू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड टिश्यू। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको टिश्यू की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, टिश्यू किस तरीके से काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री में लेबर डिवाइड करती है अपने टास्क, ऐसे ही जो डिफरेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं अपना काम अलग अलग वे में कर रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ प्लांट टिश्यूज़। पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंप्लीफाइड वे में अंडरस्टैंड करने का वी विल बी ट्राइंग। पहले तो हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं आपके टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स एक्टिवली डिवाइड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो डेड नहीं होते, डिवाइड होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते हैं। छोटे होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और उनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं। आपको पता है प्लांट सेल्स में वॉल्स होती हैं, लेकिन उनकी वॉल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वॉल होती हैं प्लांट्स में, वो बहुत थिन होती हैं, बारीक होती हैं, उसमें वैक्यूल्स नहीं होते। और वो कहाँ पे फाइंड होती हैं, रूट और शूट टिप्स में। सपोज दिस इज योर प्लांट, सो दीज आर द रूट एंड दिस इज द शूट सिस्टम, जो ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का, ये शूट सिस्टम होता है, ये रूट सिस्टम होता है। तो इनमें और इस वाले पार्ट में जो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फाइंड होते हैं। अगर आप एक अनियन बल्ब लेते हो, राइट, तो उस अनियन बल्ब के जो नीचे वाले वाइट कलर के थ्रेड्स दिखते हैं, ओके, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है। अगर आप उस अनियन बल्ब को पानी के अंदर डिप करके रख दो, एक अनियन को आप ले, ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। Let me draw it clearly. Suppose this is your onion bulb, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। सपोज आपने एक बीकर के अंदर पानी भर के रख दिया और ये जो उसके हेयर थे ये सब वाटर के अंदर डिप हो रखे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ये एक आपका रूट सिस्टम है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होने का मतलब है कि ये सेल्स डिवाइड होंगे। आप इसको डिप करके रखेंगे वाटर में, विद इन फ्यू डेज आप देखेंगे जो लेंथ है उनकी टिश्यूज़ की वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ग्रो करेंगे वो। क्यों? क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, डेड नहीं होते, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, इनके पास अभी भी कैपेबिलिटी है, काबिलियत है कि वो अपने आप को ग्रो कर सके। नेक्स्ट वी हैव परमानेंट टिश्यू। सेल्स डोंट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू नाम से आपको लग रहा है जो चीज़ चेंज नहीं होने वाली है, तो इस केस में सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं साइज में, एज कम्पेयर टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनके पास वैक्यूल्स भी होते हैं और ये पूरे प्लांट की बॉडी में मिलते हैं, आपको प्लांट की पूरी बॉडी में मिलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में। बाकी जो परमानेंट सेल्स हैं वो पूरे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये आपके मेजर डिफरेंसेस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वाया डेफिनेशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, मतलब लिविंग सेल्स है जो ग्रोइंग रीजन्स में मिलते हैं। दो ही चीज़ प्लांट में ग्रो कर रही होती है, एक तो ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे लीव्स और फ्रूट्स और बाकी चीज़ें होती हैं, स्टेम्स एंड ऑल, और दूसरा रूट। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्योंकि ग्रोइंग पार्ट होते हैं तो ये दोनों जगह पे प्रेजेंट होते हैं। उनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है, उनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, ओके, और उनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस रीजन प्रॉपर बिल्ट होता है।
दीज टिश्यूज लैक वैक्यूल्स, इन टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि प्लांट की लेंथ कितनी होगी और उसकी विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, वो कितना लेंदी ग्रो करेगा और वो कितना ज़्यादा जो है उसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन वाइज। तो ये सब किस पे डिपेंड होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पे डिपेंड करता है। तब क्या बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, आपके शूट और रूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, देन उनकी सेल वॉल थिन होती है, न्यूक्लियर प्रोमिनेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी बहुत डेंस है, बट जो वैक्यूल है वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात आपकी हो रही है, राइट। नाउ लेट्स लुक इनटू द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का क्या वर्क है? परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, जिनकी एबिलिटी खत्म हो गई डिवाइड होने की। परमानेंट टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं, लेकिन एक टाइम पर चल के आगे चल के जो इनकी एबिलिटी है डिवाइड करके ग्रो करने की वो खत्म हो चुकी होती है। सेल्स आर मैच्योर विद डेफिनेट शेप एंड साइज। जो सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के वो मैच्योर हो चुके होते हैं, प्रॉपरली ग्रो कर चुके होते हैं, उससे आगे वो ग्रो करना बंद कर देते हैं और उनकी जो शेप होती है वो डेफिनाइट है। ऑब्वियसली अगर कोई सी चीज़ ग्रो करना बंद कर दिया मैच्योर होने के बाद, तो जो उसकी शेप और साइज़ है वो चेंज नहीं होंगे, तो डेफिनाइट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके बाद वो चेंज नहीं होने वाला है। दे मे बी लिविंग और डेड। जो मेरे परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, और एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सपोर्ट करना प्लांट को, प्लांट में जो फ्लोएम फूड कैरी कर रहा है उसको स्टोर करना, और ट्रांसपोर्टेशन जैसी जगह में परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब इनके टाइप्स क्या होते हैं वो भी हम अभी कवर करेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस वाले स्लाइड का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं कॉन्स्टेंटली और ग्रोइंग रीजन्स में पाए जाते हैं, शूट में और रूट में प्लांट के। उनकी सेल वॉल थिन होती है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस गाढ़ा होता है, और न्यूक्लियाई बहुत प्रोमिनेंट होता है, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहाँ प्रेजेंट होता है। दीज टिश्यू लाइक वैक्यूल्स, इन टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट ग्रोथ के। अपनी प्लांट की कितनी लेंथ होगी और कितनी उसकी विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, उस वो सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे डिपेंड करता है। परमानेंट टिश्यू नेम से आपको पता चल रहा है कि परमानेंट हो चुके होते हैं, ये मैच्योर हो गए इनफ और ये आगे ग्रो नहीं करने वाले हैं। इनकी एबिलिटी जो थी डिवाइड करने की वो खत्म हो गई, अब आगे से वो नहीं बढ़ सकते। सेल्स आर मैच्योर विद डेफिनेट शेप। अब वो मैच्योर हो चुके हैं, डिवाइड भी नहीं होंगे, तो उनकी जो शेप है वो डेफिनाइट है, चेंज नहीं होने वाली है, और ना ही साइज बड़ा होने वाला है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में साइज इंक्रीज होता रहता है। ये लिविंग और डेड दोनों हो सकता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका स्पेसिफिक काम होता है, जैसे कि सेल को सपोर्ट करना, उसमें चीज़ें स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द सेल बॉडी। ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ये इनके डिफरेंसेस हैं जो हम इससे पहले कवर किए। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फॉर ग्रोथ सेंटर्स। ग्रोथ सेंटर्स में कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज काम कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में भी हमने कवर किया, जो टिश्यूज जो है आपके लिविंग होते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, अब आपकी 3 टाइप की मेरिस्टेम्स होती हैं, ओके। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, 3 टाइप्स। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे मिलती है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट। जो स्टेम्स होती हैं, ठीक है, और जो रूट्स होती हैं, इसमें एपिकल मेरिस्टेम फाइंड होती है। ये रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज होने में प्लांट लेंथ की। जो प्लांट की लेंथ होती है ओवरऑल शूट और रूट सिस्टम, उसको ग्रो करने में एपिकल मेरिस्टेम भी वर्क करती है। ये हेल्प करती है प्लांट को ताकि वो टॉल हो जाए और रूट्स ग्रो हो डीपर। जितना ज़्यादा रूट्स नीचे डीप जाएंगी उतना ज़्यादा ही ईजिली वाटर और मिनरल्स को एक्सेस कर पाएगी प्लांट के लिए। तो एपिकल मेरिस्टेम का क्या वर्क है? अपर ग्रोथ एंड लोअर ग्रोथ दोनों में वो हेल्प करती है। प्लांट की लेंथ को बेसिकली वो बढ़ाती है, रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की लेंथ के लिए, कितना वो ऊंचा होगा, कितना वो लंबा होगा, और उसकी रूट्स की लेंथ भी इंक्रीज करती है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम का वर्क है, क्लियर। नेक्स्ट, लेटरल मेरिस्टेम। ये लोकेट होती है लेटरल साइड्स में स्टेम के और रूट्स के। रूट्स और स्टेम के लेटरल साइड वाली साइड में प्रेजेंट होती है। कॉजेज इंक्रीज इन गर्थ एंड थिकनेस। कितना ज़्यादा जो रूट है या फिर स्टेम है, कितनी ज़्यादा वो थिक होगी, उसको लेटरल मेरिस्टेम जो है देखती है। सेकेंडरी ग्रोथ आप इसको बोल सकते हो। एग्जाम्पल इंक्लूड कैम्बियम। अब सपोज कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है तो 2 तरीके से ग्रो करेगा। एक, उसकी लेंथ जो है इंक्रीज होगी, दूसरा उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी। तो जो लेंथ वाला पोर्शन है आपका वो कवर करता है एपिकल मेरिस्टेम, और जो उसकी गर्थ है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है उसको
डिपेंड करता है लेटरल मेरिस्टेम पे। तो दो चीज़ें हैं। देन वी हैव इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये प्रेजेंट होती हैं बेस पे, लीव्स और इंटरनोड्स की, जो लीव्स होती हैं और जो इंटरनोड्स होते हैं, जो बीच वाला स्पेस होता है लीव्स के, दो लीव्स के बीच का, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। ये हेल्प करती है इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, जो इंटरनोड्स होती हैं मतलब जो डिस्टेंस है दो लीव्स के बीच का, उसको इलोंगेट करने में हेल्प करती है। ये ग्रासेस और मोनोकॉट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो ग्रास होती है और जो मोनोकॉट्स होते हैं, मतलब इनकी सीड्स मोनोकॉट होती है, मोनोकॉटिलियन वन कॉटिलियन वहाँ प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो 3 मेरिस्टेम्स आपने पढ़ी है। एपिकल जो इलोंगेशन में हेल्प करती है, लेटरल जो उसकी विड्थ में हेल्प करती है ग्रो करने में, और इंटरकैलरी जो 2 इंटरनोड्स को बीच में इलोंगेशन में हेल्प करती है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करता है। ये सेल्स बहुत छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, वही चीज़ जो अभी हमने कवर करी थी। विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लिया, न्यूक्लिया इनका प्रोमिनेंट होता है, वैक्यूल्स इसमें नहीं होता है, और ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, और 3 टाइप्स इसके होते हैं। कंपैरिजन टेबल अगर आप कंपेयर करते हैं इन तीनों को, जो 3 मेरिस्टेम्स हमने पढ़ी है, तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा? 3 टाइप्स है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो एपिकल में रूट्स और शूट टिप्स में प्रेजेंट होती है। सपोज दिस इज योर प्लांट एंड दीज आर, तो जो रूट वाला पार्ट है एंड ये शूट पार्ट है आपका, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, ये शूट सिस्टम होता है। तो शूट और जो रूट वाला पार्ट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, और ये लेंथ को इंक्रीज करता है। साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट, जो साइड्स हैं स्टेम्स की, टाइम पीरियड के साथ साथ जो इंक्रीज होती चली जाती है, तो ये काम होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम का। स्टेम और रूट के साइड में प्रेजेंट होता है, गर्थ को इंक्रीज करता है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लेते हो तो इस तरीके से आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखते हैं, तो ये लेटरल मेरिस्टेम्स होती हैं। इंटरकैलरी, ये बेस ऑफ द लीफ, जो लीफ का जो बेस होता है उसमें प्रेजेंट होता है, इलोंगेट करता है इंटरनोड्स को। एक एक्टिविटी है सिंपल, ऑब्जर्व करना है आपको अनियन रूट टिप को। एक अनियन रूट लेनी है, अनियन की, प्याज की जो रूट होती है उसको आपको लेना है, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है, देखना है किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होते हैं। आप देखोगे उनका साइटोप्लाज्म जो है बहुत ज़्यादा थिक है, और न्यूक्लियस आप इजिली विजिबल होगा आपको, आप देख पाओगे उसको। दिस वॉज अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो ग्रोथ सेंटर्स हैं, जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। 3 टाइप्स हैं, ये इनके डिफरेंसेस हैं, और मेरिस्टेम्स बोलते किसको है वो यहाँ पे डेफिनेशंस आपको गिवन है। तो आई होप दिस स्लाइड क्लियर होगी आपको। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, देखिए अभी मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स वी हैव डन, नाउ वी विल बी डूइंग सिंपल परमानेंट टिश्यूज। 3 टाइप्स आपके होते हैं परमानेंट टिश्यूज के, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, और यहाँ पे कंपैरिजन टेबल है कैसे आप कंपेयर करोगे। पेरेन्काइमा स्ट्रक्चर से बात करते हैं, तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, वॉल इनकी पतली होती है, लूजली पैक्ड होते हैं। सपोज दिस इज योर सेल्स, तो पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। ये सेल्स लिविंग होते हैं, उनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, वैक्यूल भी इनके पास प्रेजेंट है। लोकेशन फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स, जो कॉर्टेक्स होता है, पिट होती है स्टेम की, रूट्स की, लीफ का मेसोफिल होता है, फ्रूट का पल्प होता है, जो लूजली पैक्ड मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली इसका फूड को स्टोर करता है, जो भी फूड जो है बनाया है प्लांट ने उसको स्टोर करता है, सपोर्ट देता है प्लांट को, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले हम पेरेन्काइमा के बारे में दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वॉल थिन होती है, लूजली पैक्ड सेल्स है, बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस है, बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है इसमें। सेल के पास न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है और वैक्यूल भी प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होता है सॉफ्ट पार्ट, जो प्लांट्स के सॉफ्ट वाले पार्ट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, चाहे वो कॉर्टेक्स है, पिट ऑफ स्टेम्स है, रूट्स है, लीव्स का मीजोफिल है, इन सब जगह पे, फ्रूट का पल्प है, वहाँ पे पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। थर्ड फंक्शन क्या है? फूड को स्टोर करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब 2 टाइप्स आप यहाँ देख रहे होंगे, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ये कौन से हैं? ये पेरेन्काइमा के पार्ट्स हैं। क्लोरेन्काइमा, आपका वर्ड यहाँ पे आ रहा है क्लोरेन, जो क्लोरोफिल का जो है रिलेटेड वर्ड है क्लोरोफिल से। क्लोरेन वर्ड का मतलब है ग्रीन। तो
ऑब्वियसली ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है पैरेन्काइमा। और एरेन्काइमा, इसमें आपको वर्ड पता चल रहा होगा, एयर। तो एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है एक्वेटिक प्लांट्स में। एक्वेटिक प्लांट्स को एरेन्काइमा फ्लोट करने में यानी तैरने में, प्लांट्स के ऊपर, सॉरी वाटर के ऊपर तैरने में हेल्प करता है। तो ये 2 टाइप्स हैं आपके, क्लोरिन एंड एरेन। क्लोरिनकाइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है प्लांट को फूड बनाने में, और एरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स में, वो प्लांट्स में जो पानी के अंदर होते हैं और उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। देन वी हैव स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं, जो सेल्स हैं ये वाले डेड हैं, इंक्रीज नहीं हो सकते। इनकी जो वॉल्स हैं लिग्निफाइड है और थिक है, इलोंगेटेड भी होती हैं ये। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो सेल्स के बीच में स्पेसेस है वो नहीं है। इनके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो फाइबर्स और एक स्क्लेरिड्स। जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, पतले होते हैं, बारीक होते हैं। स्क्लेराइड्स स्टोन सेल्स को बोलते हैं। तो 2 इसमें आपके टाइप्स हैं। लोकेशन कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन स्टेम्स वीन्स ऑफ लीव। ये स्टेम्स में मिलते हैं, जो लीफ की वीन्स होती है, सपोज दिस इज योर लीफ, तो यहाँ पे आप वीन्स देखते हो ना उसकी, तो यहाँ पर भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है लीफ के इस वाले पार्ट में, ठीक है। और सीड कोट्स, जो सीड का कवरिंग होती है बाहर की। नट शेल्स, जो नट्स हम खाते हैं, पीनट्स और उसके जो छिलके होते हैं उसमें। हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट देखते हैं ब्राउन वाला, ब्राउन एंड वाइट वाला जो होता है, उसका जो हस्क होता है उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, ये रिजिडिटी देता है, मतलब कोलैप्स नहीं होने देता है आपके सेल्स को प्लांट में, और स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। मेक्स प्लांट पार्ट्स हार्ड एंड स्टिफ, इससे जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, कोलैप्स नहीं करते हैं। दिस इज अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। वॉल्स थिक है, लिग्निफाइड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें नहीं है पैरेन्काइमा की तरह। 2 टाइप्स है, फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। जो फाइबर्स वाले हैं वो लंबे और पतले होते हैं, स्क्लेरीड्स स्टोन सेल्स की तरह दिखते हैं। देन फंक्शन क्या है, ये स्टेम्स में मिलते हैं, जो स्टेम होती है। देन आपके जो लीफ होती है उसके वीन्स में मिलते हैं, कोकोनट के हस्क में, सीड कोट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है, रिजिडिटी देता है, वो शेप चेंज नहीं कर पाते हैं प्लांट सेल्स अपने, रिजिड रखता है उसको, कठोर रखता है, और स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, इससे प्लांट जो है हार्ड और स्टिफ रहता है, हार्ड और स्टिफ इससे प्लांट्स आपके रहते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, जो थर्ड और लास्ट आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, विच इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर, ये लिविंग सेल्स होते हैं लेकिन इनकी इरेगुलर थिकनिंग होती है पेक्टिन की कॉर्नर्स पे। जो पेक्टिन होता है कॉर्नर्स में सेल्स के प्रेजेंट, वहाँ पर इरेगुलर थिकनिंग है, वो यूनिफॉर्मली थिक नहीं है, इरेगुलर है, कहीं से ज़्यादा थिक है, कहीं से कम थिक है। ये सेल्स इलांगेटेड होते हैं और इनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जो स्पेस होता है इनके बीच में बहुत कम होता है। लोकेशन कहाँ मिलते हैं हमें, ये स्टेम्स की एपिडर्मिस के नीचे फाइंड करते हैं, पेटियोल्स में और लीफ की वीन्स में। अगेन कॉलेनकाइमा भी आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम्स के एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस यानी जो बाहरी लेयर होती है स्टेम की, बाहर वाली लेयर में, पेटियोल्स में और लीफ की वीन्स में। इसका काम क्या है कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट को, जो ग्रो कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ हो रही है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और इससे प्लांट जो है बेंड हो पाते हैं, झुक पाते हैं, जब हवा चलती है वो मुड़ते हैं, हिलते हैं बहुत ज़्यादा उसमें मोशन में, उससे टूटते नहीं है। कॉलेनकाइमा उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि प्लांट के पास प्रेजेंट तो है, हवा भी चल रही है, फिर किसी भी रीज़न की वजह से प्लांट की स्टेम अगर मूव हो रही है तो वो ब्रेक नहीं करेगा, टूटेगा नहीं, रिजिडिटी खत्म करता है उसकी। कॉलेनकाइमा का वर्क है ये। दीज आर द 3 सिंपल परमानेंट टिश्यूज। कंपेयर करते हो अगर आप इसको, सेल वॉल पैरेन्काइमा की थिन होती है, कॉलेनकाइमा की अनइवनली थिक, कहीं से मोटी कहीं से पतली होती है, और स्क्लेरेनकाइमा की प्रॉपरली थिक होती है। तीनों में डिफरेंस है, पैरेन्काइमा बिल्कुल थिन, कॉलेनकाइमा कहीं से थिक है कहीं से थिन है, और स्क्लेरेनकाइमा यूनिफॉर्मली हर जगह से वो थिक ही होती है। सेल टाइप, पैरेन्काइमा लिविंग है, कॉलेनकाइमा भी लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमा पे डेड टिश्यूज होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस की बात करते हैं, मतलब जो सेल है उसके बीच के स्पेसेस की बात करते हैं अगर, तो पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कॉलेनकाइमा में भी होता है लेकिन कम होता है, स्क्लेरेनकाइमा में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। फंक्शन की बात करते हैं तो पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है वो रिजिडिटी देता है, प्लांट की शेप को मेंटेन रखता है। एक्टिविटी,
आप ऑब्जर्व करिए किसी स्टेम के क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप में और इन तीनों टाइप के टिश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करिए, ये आप स्कूल में कर सकते हैं। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये कंपैरिजन टेबल भी है आपके, जिससे आप इजीली समझ सकते हो, और ये 3 डेफिनेशन जिसकी वजह से आप बेस कर सकते हैं इसको। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज नाउ। ये सिंपल वाले थे 3 टाइप से, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऐसे नेम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े समझने में भी मुश्किल है और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स से बने होते हैं। ये सब साथ में काम कर रहे होते हैं एक यूनिट की तरह, एक बन के, एक बॉडी बन के काम करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर, ये पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट की बॉडी में। और 2 मेन टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आपने ऑब्वियसली प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है इनके बारे में। तो मेनली 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कुछ इसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इनका डिफरेंस भी पढ़ना जरूरी है कंपैरिजन के टेबल में। तो जाइलम जो कि वुड में होता है, वुड का एग्जांपल आपका यहाँ पर है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। जो जाइलम है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब वाटर मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? रूट से मिलता है प्लांट्स को, तो ऑब्वियसली जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स में। और रूट से बाकी प्लांट्स को जो है वाटर प्रोवाइड कर रहा होता है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, ट्राकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये याद रखना ज़रूरी है आपको चारों को। वर्क क्या है? ट्राकीड्स क्या करते हैं? ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं जाइलम के अंदर, जो इनकी वॉल्स जो होती है थिक होती है, बहुत थिक मोटी वॉल इनकी होती है इन वाले सेल्स की, ट्राकीड्स की। और टेपर्ड एंड्स जो होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। इस तरीके से ये वाले सेल्स होते हैं आपके। ट्राकीड्स जाइलम के अंदर होता है। देन वेसल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह होते हैं, और ये फॉर्म्ड होते हैं, सेल्स ज्वाइन होते हैं एंड टू एंड। जो सेल्स हैं आपस में एंड से एंड ज्वाइन रहते हैं तब फॉर्म होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन लेटरल कंडक्शन। जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो फूड को भी स्टोर करता है, साथ ही साथ जो कंडक्शन है वाटर का या फूड का, उसके लेटरल यानी मूवमेंट में भी हेल्प करता है। जाइलम फाइबर्स ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम फाइबर्स होते हैं प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के अलावा सारे जाइलम एलिमेंट्स डेड सेल्स होते हैं। मतलब सिर्फ यही वाला है जो अलाइव है, बाकी सारे सेल्स, ट्राकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये सब डेड सेल्स होते हैं। तो जाइलम का मेन वर्क क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स टू द शूट, पूरे ऊपर तक। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ट्राकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स और जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा बस लिविंग सेल होता है, बाकी सारे आपके नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोएम, बास्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड यानी सुक्रोज। जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। फूड कहाँ बनता है प्लांट्स में? लीव्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस का जो साइट है वो लीफ ही है, वहाँ पे फूड बनता है, और फ्लोएम वहाँ से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से बाकी प्लांट के पार्ट में। जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड। इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स, इसके भी 4 पार्ट्स हैं जाइलम के जैसे। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। एक है आपका सीव ट्यूब्स, ठीक है। ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, इनकी वॉल्स परफोरेटेड होती हैं, इनको हम सीव प्लेट्स बोलते हैं। जो आपका सीव ट्यूब्स है, इनकी सेल्स ट्यूबुलर हैं, ट्यूब्यूल फॉर्म्स में है, टेबुलर फॉर्म्स में प्रेजेंट है, और परफोरेटेड वॉल्स होती हैं जिसमें से मूवमेंट हो सकती है फूड के पार्टिकल्स की, इनको हम सीव प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल्स। ये लिविंग सेल्स होते हैं जो सीव ट्यूब्स को हेल्प करते हैं फंक्शन करने में। जो सीव ट्यूब्स हैं उनके आसपास ये वाले इकट्ठे रहते हैं, और सीव ट्यूब्स को सीव ट्यूब्स को हेल्प करते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन वर्ड का मतलब ही होता है फ्रेंड या फिर जो पार्टनर। तो सीव कंपेनियन सेल्स हेल्प सीव ट्यूब्स ताकि वो कंडक्ट कर सके फूड को। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को, और फ्लोएम फाइबर्स ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। फ्लोएम फाइबर के अलावा सारे फ्लोएम एलिमेंट्स लिविंग सेल्स होते हैं। सपोज ये वाला जो आपका था जाइलम, इसमें बस एक लिविंग सेल था, एक टाइप की लिविंग सेल थी जो था आपका जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में सिर्फ एक डेड है,
फ्लोएम फाइबर, बाकी सारे लिविंग है, सीप ट्यूब्स भी लिविंग सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स भी, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर बाकी सब सेल्स क्या हैं, डेड सेल्स आपके होते हैं। कंपेयर करते हैं इसको जाइलम और फ्लोएम में। तो ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करते हैं, जाइलम मूव्स अपवर्ड, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऊपर की तरफ होता है सिर्फ, तो यूनि डायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है ऊपर की तरफ जाइलम में। फ्लोएम क्योंकि उसको फूड ट्रांसपोर्ट करना है लीफ से ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी, तो फ्लोएम मूव्स बोथ वेज, दोनों वेज वो मूव करता है, इसको आप बाई डायरेक्शनल बोलते हो। बाय मीन्स टू, तो टू डायरेक्शन से मूवमेंट करता है, अपवर्ड्स ऑल्सो एंड डाउनवर्ड्स ऑल्सो। सेल की टाइप की बात करते हैं, जाइलम के ज़्यादातर सेल्स जो है डेड हैं, ठीक है, बस एक लिविंग है जो है जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम के सारे सेल्स लिविंग है, बस एक डेड है, फ्लोएम फाइबर्स। सब्सटेंसेस की बात करते हैं, कैरी करते हैं, तो जाइलम वाटर और मिनरल कैरी करता है, फ्लोएम कैरी करता है फूड जो बनता है लीव्स के अंदर। लोकेशन जाइलम सेंटर की तरफ ज़्यादा लाई करते हैं, फ्लोएम पेरीफेरी। सपोज दिस इज योर स्टेम, तो जाइलम इस अगर स्टेम का क्रॉस सेक्शन लेते हो तो जाइलम लाई करेगा सेंटर में, और जो इसका साथ साथ वाला पार्ट है यहाँ पर लाई करते हैं फ्लोएम फाइबर्स या फिर फ्लोएम। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स आपके परमानेंट टिश्यूज हैं, दोनों के चार चार पार्ट्स हैं। जाइलम में मोस्टली जो सेल्स हैं डेड हैं, फ्लोएम में मोस्टली सेल्स लिविंग है। जाइलम कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर मिनरल्स को, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में जाता है, और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है। These are the key differences between xylem and phloem. Hope this much is clear. Let's move on to the next slide. So this is a little activity, microscope activity, plant को understand करने की. Okay. एम क्या है आपका? ऑब्जर्व करना प्लांट टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर प्लांट टिश्यूज को ऑब्जर्व कर रहे हो और आइडेंटिफाई करो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आपको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, स्कूल्स में आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, टीचर को सजेस्ट कर सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, ग्लास स्लाइड्स चाहिए और ग्लास स्लिप्स चाहिए जो कवर करती हैं ग्लास स्लाइड्स को। सेफ्रेन, स्टेन और ग्लिसरीन की रिक्वायरमेंट होगी। अनियन पील, जो अनियन का छिलका होता है वो चाहिए आपको। स्टेम के सेक्शन चाहिए अनियन के, जो स्टेम होती है ग्रीन कलर की। ब्लेड, ड्रॉपर और ब्रश की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोसीजर क्या है, करना क्या है आपको, एक थिन सेक्शन लेना है अनियन पील का, अनियन पील लेनी है, अनियन का छिलका लेना है और उसको पतला सा सेक्शन लेना है आपको, या फिर प्लांट स्टेम का एक शार्प ब्लेड से आप उसे कट कर सकते हो। कट करने के बाद उसको रखोगे आप क्लीन ग्लास स्लाइड पे, जो ग्लास स्लाइड होती है आपकी उसके ऊपर आप उसको प्लेस कर दोगे और उसके ऊपर आप एक सैफ्रनिन स्टेन डालोगे। 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। स्टेन क्यों? ताकि आप उन टिश्यूज़ को ईजिली देख पाओ। विदाउट स्टेन हुए अगर वो सिर्फ वाइट दिखेगा आपको तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे सेल वॉल्स में, न्यूक्लियस के उसमें या बाकी वेसल्स को। बट आप स्टेन उसमें ऐड करते हो तो आपको ईजिली विजिबल होंगे डिफरेंसेस अलग अलग ऑर्गन्स के। 2 मिनट के लिए वेट करना है। फिर जितना स्टेन एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, जो ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स हैं उनमें कितने टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए लेट्स लर्न, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वर्किंग टुगेदर। एनिमल टिश्यूज ऐसा ग्रुप है सेल्स का जो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, मतलब उनकी जो बनावट होती है वो सिमिलर होती है और जो उनका फंक्शन होता है, जो उनका काम होता है वो भी सिमिलर होता है, वर्किंग टुगेदर, और साथ में ये टिश्यूज काम कर रहे होते हैं। राइट, अनलाइक प्लांट टिश्यू से अपोजिट एनिमल टिश्यूज लैक सेल वॉल्स। जैसे कि हमने पहले भी बात करी इसके बारे में, प्लांट टिश्यूज के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो उनके पास ज़्यादा डाइवर्स स्पेशलाइजेशंस प्रेजेंट हैं। जो एनिमल टिश्यूज या ह्यूमन बीइंग के सेल्स हैं उनके पास प्लांट सेल जैसे सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं है, बट स्पेशलाइजेशंस है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ट्रिलियंस ऑफ सेल। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, लाखों करोड़ों सेल्स प्रेजेंट है, और वो ऑर्गेनाइज हुए में 4 मेन टाइप्स में, 4 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। कौन कौन से 4 मेन टाइप्स है आपके, लेट्स कवर दोज एज वेल। पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। 4 मेन टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी के सर्फेसेस को कवर करते हैं, जो सरफेस है जैसे स्किन है, और हमारे ऑर्गन्स के अंदर लाइनिंग उनकी होती है, कैविटीज जहाँ जहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो लाइनिंग है, बाहर से लेयरिंग होती है उसकी, उसमें एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ये हमें प्रोटेक्शन और सिक्रीशन से देते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ के साथ सिक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड वी हैव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव जैसे वर्ड से आप समझ रहे होंगे, कनेक्ट करते हैं बॉडी को, तो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करते हैं हमें
कनेक्ट करते हैं और बाइंड करते हैं दूसरे टिश्यूज़ के साथ। जो बाकी टिश्यूज़, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू, उन सब के साथ हमें कनेक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, जोड़ के रखते हैं। इसमें आपका ब्लड भी आता है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। देन वी हैव बोन, कार्टिलेज एंड फैट, ये चारों ही आपके कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। मस्कुलर टिश्यू, जैसे आपको नेम सजेस्ट कर रहा है मस्कुलर यानी मसल्स, तो जो वो टिश्यूज जो मूवमेंट इनेबल करते हैं, अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं प्रेजेंट होंगी तो मूवमेंट जो हम कर पाते हैं, चाहे वो छोटी छोटी मूवमेंट जैसे कि लिखना या फिर चलना या फिर कोई चीज़ को उठाना, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट करने में हमें हेल्प करते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं और एक्सपेंड होती हैं, उससे हमारी बॉडीली मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। इसमें मस्कुलर टिश्यू में आपके स्केलेटल भी आता है, ऑलराइट, स्मूथ मसल्स भी होती हैं और कार्डियक मसल्स भी होती हैं। कार्डियक मसल्स वो मसल्स जो हार्ट जिससे बना होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो हमें बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, न्यूरॉन्स भी उनको कहा जाता है। ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। बॉडी में जितने भी हमारे सिग्नल्स कंडक्ट कर रहा है ब्रेन, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू कंडक्शन हो रहा है, तो नर्वस टिश्यू वही ट्रांसमिट करते हैं। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोलॉजिया होता है और कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी कम्युनिकेट कर पाती है और कोऑर्डिनेट कर पाती है, वो पॉसिबल होता है नर्वस टिश्यू के बारे में। ऑब्वियसली इसके बारे में हम इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए यू शुड नो दैट एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप के आपके एनिमल टिश्यूज हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, सेकेंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। तो ये 4 मेन टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, नाउ जो हमने 4 मेन टाइप्स पढ़े, उनके कौन से सब टाइप्स हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन एपिथेलियल टिश्यू, जो अभी हमने कवर किया था, राइट। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स कवरिंग और लाइनिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस। जितने भी बॉडी के सरफेस हैं, चाहे वो हमारी स्किन है या फिर ऑर्गन्स के जो सरफेस है, उन सब की कवरिंग वगैरह को फॉर्म करता है एपिथेलियल टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है, उनको मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसका रोल काफ़ी हाई है। ये जर्म्स की एंट्री नहीं होने देता है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। एक कवरिंग प्रोवाइड करता है एंड हार्मफुल केमिकल्स, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में एंटर नहीं होती हैं। तो प्रोटेक्शन इज द मेन वर्क ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, हम बोल सकते हैं। दीज सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। ये सेल्स जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियल सेल्स, ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होने से क्या बेनिफिट है कि इनका जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स स्पेस है वो बहुत कम होता है। तो सिंपल इसके जो एपिथेलियल टिश्यूज है, इनके 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो 2 आर देयर। सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी आपके डिवाइड हो जाते हैं इन 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड इज कॉलमनर एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम आपका 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन जो स्क्वैमस एपिथेलियल है, वो फ्लैट सेल्स होते हैं, थिन होते हैं, काफ़ी बारीक सेल्स होते हैं, और वो एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं, बहुत नाजुक सी लाइनिंग क्रिएट करते हैं। लाइनिंग मतलब लेयर क्रिएट करते हैं। ये ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जो हमारी नसें होती हैं, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लंग्स की एल्वुलाई में प्रेजेंट होते हैं, राइट। और स्किन के एपिडर्मिस में, जो स्किन की बाहरी लेयर है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम अलाउ करते हैं डिफ्यूजन का होना और फिल्ट्रेशन का होना। तो बॉडी में जितनी भी फिल्ट्रेशन कंडक्ट हो रही है केमिकल्स की, और साथ के साथ बॉडी के अंदर जितने भी डिफ्यूजन हो रहे हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ही डिफ्यूजन क्यों नहीं है एल्वेलाइज में, तो ये सब स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज की वजह से पॉसिबल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखिए, स्क्वैमस एज द नेम सजेस्ट, जो सेल्स है वो फ्लैट है, ऑलराइट, और थिन है, बहुत बारीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम समवॉट सोर्स होता है, क्यूब उसकी शेप होती है, तो ये क्यूब शेप्ड के होते हैं सेल्स। ये हमें किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। जो ह्यूमन बॉडीज में, एनिमल्स की बॉडी में किडनीज होती है, उनके ट्यूब्यूल्स के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो सलाइवा जनरेट करती हैं सेल्स, वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये सिक्रीट करता है और एब्जॉर्ब करता है। जो किडनीज होती है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड फिल्टर होता है, तो वहाँ पर आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स फाउंड होते हैं। और साथ के साथ जो सलाइवरी ग्लैंड में सिक्रीशन होता है सलाइवा का, वहाँ पर भी यू आर गोइंग टू फाइंड द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स।
तो 2 वी हैव कवर्ड। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स होते हैं, थिन होते हैं और क्यूबॉइडल क्यूब शेप्ड होते हैं और समवॉट थिक होते हैं एज कम्पेयर टू स्क्वैमस। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम एज अ नेम सजेस्ट कॉलम के फॉर्म में होते हैं, राइट, जिससे कॉलम पिलर्स होते हैं इस फॉर्म में होते हैं। ये टॉल होते हैं, पिलर जैसे होते हैं सेल्स में। ये कहाँ मिलते हैं? स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर, स्टमक में, और जो इंटेस्टाइन के अंदर की परत है, लाइनिंग है, उसके अंदर फाइंड होते हैं। इनका काम है सिक्रीट करना, जो एंजाइम्स होते हैं, जूसेस होते हैं, उनको सिक्रीट करता है, एब्जॉर्ब करता है। इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का। तो वहाँ पर ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स काम आते हैं। ऑफन हैज सीलिया फॉर मूवमेंट। इन सेल्स के अंदर ऑफन सीलिया प्रेजेंट होता है, ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। तो इनका क्या यूज है? सीलिया का क्या यूज है कि वो मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, जो अंदर फूड पार्टिकल्स हैं, सिक्रीशंस हैं, उनकी। ऑलराइट, दिस वाज अबाउट सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम के बारे में हमने क्या समझा? 3 टाइप के हैं आपके, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वैमस का वर्क है कि वो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेट करता है जो सिक्रीशंस होते हैं उनको। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रीट करता है और एब्जॉर्प्शन करता है, और कॉलमनर एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। These are the 3 simple types of epithelium that we have in our bodies. Next we have stratified epithelium. Stratified word का मतलब है जो भी चीज layers में बटी हुई होती है। तो multiple layers of cell for protection against wear and tear। जब cells multiple layers के अंदर joined होते हैं, combined होते हैं, ताकि वो किसी भी organ की protection में हेल्प करें, उनको वेयर और टीयर होने में बचाए। वेयर और टीयर होने का मतलब है घिसने से या ज़्यादा यूज होने से या खराब हो जाने से, डैमेज होने से बचाता है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स उसी चीज़ में हेल्प करते हैं। वो मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और हेल्प करते हैं वियर एंड टीयर होने में ऑर्गन्स के। ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, माउथ में प्रेजेंट होते हैं, माउथ की जो लाइनिंग है उसमें प्रेजेंट होता है, और ईसोफेगस, ईसोफेगस यानी फूड पाइप में भी प्रेजेंट होते हैं हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स। कंपैरिजन के लिए अगर हम चारों की बात करें तो स्क्वैमस फ्लैट होते हैं, क्यूबॉइडल क्यूब फॉर्म में होते हैं, कॉलमनार टॉल होते हैं, और स्ट्रेटिफाइड लेयर्स के अंदर होते हैं। इस तरीके से वो लेयर्स में बटे हुए होते हैं। स्क्वैमस का कहाँ पे आप फाइंड करते हैं? लंग्स और वेसल्स में। एक तो लंग्स के अंदर स्क्वैमस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, साथ के साथ जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स और आर्टरी और कैपिलरीज, इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो किडनीज हमारी प्रेजेंट होती है उसमें। देन इंटेस्टाइन में कॉलमनार सेल्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड जो लेयर्स में बटा हुआ होता है, जैसे कि हमारी स्किन, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज दैट यू फाइंड इन आवर बॉडी। ऑलराइट, मेजरली दे आर 2 टाइप्स, सिंपल एंड स्क्वैमस। सिंपल के आपके 3 टाइप्स होते हैं दैट वी हैव कवर्ड, एंड स्क्वैमस मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑल्सो 4 टाइप्स, 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड। ब्लड यानी खून, रक्त। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब वो चीज़ जो फ्लो हो सकती है। तो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो उसको फ्लो करने में हेल्प करता है। इसमें प्लाज्मा होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें हम फाइंड करते हैं? आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो आयरन कंटेन करते हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं बॉडी को जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे फाइट ऑफ करते हैं। देन प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स हमें क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। सपोज हमें इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ना हो, ब्लड बॉडी से लूज नहीं हो, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आके इकट्ठा हो जाती हैं ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए। तो प्लेटलेट्स, तो 3 चीज़ें अभी यहाँ पे मेंशन है कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ब्लड का वर्क क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। हमारी बॉडी में जो भी हमने अपने डाइट के थ्रू चीज़ें खाई हैं उसका न्यूट्रिएंट जब एब्जॉर्प्शन होता है हमारी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड लेके आता है और बाकी ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। जो गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसका भी कैरी ब्लड के थ्रू ही होता है। हार्मोन सिक्रीट होते हैं बॉडी में डिफरेंट साइट्स पर। कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीशन हो रहा है, कुछ किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड में सिक्रीशन हो रहा है, इंसुलिन और बाकी सब चीज़ें, बट टारगेट साइट्स जो है पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। तो हार्मोन्स का सिक्रीशन भी ब्लड ही कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी।
और वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्रिएट हुए हैं, जनरेट हुए हैं, वो भी कैरी करता है ब्लड। देन नेक्स्ट वी हैव कार्टिलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टिलेज हैज सॉलिड, कार्टिलेज सॉलिड तो है इन अ फॉर्म ऑफ मैटर, बट फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स है, काफी फ्लेक्सिबल होता है वहाँ, क्योंकि ये प्रोटीन और शुगर्स का बना हुआ है। कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ है हमारी बॉडी में? ईयर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं ईयर्स जो होते हैं बहुत सॉलिड है, बट स्टिल फ्लेक्सिबल है, आप उसको छू सकते हैं तो मुड़ जाते हैं, डेलिकेट होते हैं थोड़े। नोज में हमारा प्रेजेंट होता है, थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज सॉलिड बट फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स से बने होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से और शुगर से बने हैं। सेल्स वाइडली स्पेस्ड होते हैं, जो सेल्स हैं कार्टिलेज के वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा जो उनका इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं होता, इसमें स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये नोज, ईयर, ट्राकिया, ट्राकिया यानी विंड पाइप में प्रेजेंट होते हैं। लैरिंग्स जिससे वॉइस बॉक्स बना है हम लोग का, वो भी कार्टिलेज से बना है। एंड बिटवीन वर्टेब्रे, और जो हमारी वर्टेब्रे है उसके बीच बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्मूथ करता है बोन सरफेस को जॉइंट वाले एरिया में। ठीक है, कार्टिलेज सॉलिड फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कार्टिलेज प्रोटीन और शुगर का बना है। कार्टिलेज नोज, ट्रकिया और लैरिंग्स वगैरह जगह में प्रेजेंट होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे बोन स्ट्रक्चर को। थर्ड कनेक्टिव टिश्यू इज बोन, यानी हड्डियां। तो बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव है। दिस इज सेमी सॉलिड, सॉलिड भी है बट फ्लेक्सिबल है। दिस वन इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा स्केलेटन बनाता है, कंकाल बनाता है, राइट। मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो मैट्रिक्स है इसका, जिस चीज से बोन्स बनी है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस में बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। जो बोन के सेल्स होते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड हैं, जड़े हुए होते हैं। इनका फंक्शन क्या है बोन का? ये सपोर्ट करता है हमारे ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है। एक तो बॉडीली सपोर्ट देता है, ओके, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक फ्रेमवर्क की तरह है बॉडी में। उसके बाद जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, ये रिब केज से प्रोटेक्टेड है, पसलियों जो हड्डियां हैं उनसे प्रोटेक्टेड है। तो बोन हमें प्रोटेक्शन भी देता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। ये मूवमेंट में हेल्प करता है, हम मूवमेंट कर पाते हैं, चलना फिरना, ये सब पॉसिबल है बोन्स और मसल्स की वजह से। और मिनरल की स्टोरेज भी करता है साथ के साथ बॉडी में, बिकॉज बोन्स जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी है, तो मिनरल्स की स्टोरेज भी पॉसिबल हो पाती है बोन्स के अंदर। दिस वॉज अबाउट आवर थर्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज बोन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज फैट स्टोर करते हैं सेल्स के बीच में, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी में जो स्किन होती है उसकी लेयर के नीचे, और साथ के साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज। ये फैट सेल्स होते हैं बेसिकली, और इनका फंक्शन क्या है? एनर्जी स्टोर करता है बॉडी के अंदर, साथ के साथ इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, कोल्ड के अगेंस्ट, सर्दी नहीं लगती है, राइट। देन एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करते हैं एडिपोज टिश्यू, और साथ के साथ हमारी बॉडी के आसपास, ऑर्गन्स के आसपास पैडिंग प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम शॉक, एज अ शॉक एब्जॉर्बर। दीज आर द फोर मेन टाइप्स ऑफ connective tissue: blood, cartilage, bone and adipose tissue. All right, I hope this much is clear. Let's move on to the next slide, which will be about muscular tissue. मसल्स के जो टिश्यूज अवेलेबल होते हैं उनके बारे में ही है। तो ये भी आपके 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल एज अ नेम सजेस्ट हार्ट में प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। ये सिर्फ हार्ट वॉल में फाइंड होती है। ये सिलेंड्रिकल होती है, ओके, ब्रांच्ड होती है, जिसमें 1 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें फेंट स्ट्रिएशंस होते हैं, फेंट बैंड्स दिखते हैं कलर के, एंड इंटरकनेक्टेड होती है इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं, अपने अकॉर्डिंग मूव करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमैटिकली, मतलब रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो साउंड जनरेट होता है, लब डब, मतलब पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का। तो ये इनवॉलेंट्री है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने अकॉर्डिंग जब उसको ब्लड को पंप करना होता है उस वक्त। और ये थ्रू आउट द लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ में वर्क करता रहता है, रुकता नहीं है, विदाउट फैटिग, बिना थके। और ये पंप करता है ब्लड को कॉन्टिन्यूसली सिंस द टाइम यू आर बॉर्न, बाय द टाइम विल बी डेड। ब्लड जो है पंप होता रहेगा थ्रू द हार्ट, और हार्ट बना होता है कार्डियक मसल्स से। कार्डियक मसल्स के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, और उसमें 1 से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। दिस वॉज अबाउट कार्डियक मसल्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज स्ट्रिएटेड मसल्स।
स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है या फिर वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड सेल। ये वाले जो सेल्स होते हैं स्ट्रेटेड मसल के, ये लॉन्ग होते हैं, ओके, और सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती हैं, विद मल्टीपल न्यूक्लिया, और इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लिया एक टाइम पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो डिफरेंस है कार्डियक मसल्स में और स्ट्रेटेड मसल्स में। स्ट्रेटेड मसल्स इनवॉलेंट्री जो होती है नहीं होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स मतलब आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं या फिर हम खाते हैं या फिर हम मूवमेंट करते हैं, तो हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स वही वाली मसल्स है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाती हैं, मतलब इस तरीके से अगर बैंड्स बन रहे हैं मसल सेल्स के बीच में, तो ये लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाती हैं। कार्डियक मसल्स के अंदर भी ये चीज़ प्रेजेंट होती है, बट बहुत फेंट होती है, बहुत हल्की होती है। बट स्ट्रेटेड मसल में आप क्लियरली देख सकते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स को। ये हमारी बॉडी मूवमेंट होने में हेल्प करती है। हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली, अपने ध्यान से, अपने अकॉर्डिंग उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आर्म्स को मूव करना या फिर लेग्स को मूव करना, ये सब स्ट्रेटेड मसल्स का ही वर्क होता है। थर्ड वन इज स्मूथ मसल। इनको हम अनस्ट्रेटेड या इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। ये अनस्ट्रेटेड होती हैं, अगेन इनमें कोई वाइट और डार्क और लाइट कलर के बैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, अनस्ट्रेटेड है। ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, स्पिंडल शेप होती है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, और सिंगल न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। दे लैक स्ट्रेशंस, उनके बीच में स्ट्रेशंस नहीं होती हैं, जो लाइट और डार्क कलर के बैंड से भी बताया था आपको, वो चीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं है। एंड अपीयर स्मूथ, और देखने में बहुत स्मूथ अपीयर होती हैं। ओके, ये कहाँ फाउंड होती है? हमारे स्टमक की वॉल्स के अंदर, पेट की जो लाइनिंग है, जो वॉल्स हैं उसके अंदर, देन इंटेस्टाइन्स के अंदर, आंतों के अंदर, ब्लड वेसल्स यानी अगेन आर्टरी, वीन, कैपिलरीज, इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और हमारे ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है। दे वर्क ऑटोमेटिकली, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली काम करते हैं, हम इन सब में से कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते विदाउट आवर कॉन्शियस कंट्रोल। ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है और ब्लड फ्लो में हेल्प करती है। Okay, the three main types are there: cardiac, then we have straighted, then we have smooth. कार्डियक सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है, अनस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत लाइट बैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स इनवॉलेंट्री नहीं होती है, वॉलेंट्री होती है, आपको प्रॉपर कंट्रोल आप कर सकते हो, कॉन्शियसली इसका वर्क कर सकते हैं। एंड स्मूथ मसल्स जो है आपकी, वो स्ट्रेशंस में लैक करती हैं, स्मूथ दिखती हैं, स्पिंडल शेप होती है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है बट वन होता है, ऑलराइट। और ये हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, ब्लैडर में प्रेजेंट होती है, ये भी आपकी इनवॉलेंट्री, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच विल बी अबाउट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में आपका ये वाला स्लाइड है, लेट्स लिसन टू इट। नर्वस टिश्यू, इसको आप कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्यों? क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को या फिर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जान लेते हैं। पहले तो न्यूरॉन बोलते हैं हम, जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के, उनको आप न्यूरॉन्स बोलते हैं। नर्वस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई। नर्वस टिश्यू होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं कि वो स्टिमुलाई को रिसीव करें। स्टिमुलाई यानी सपोज आपके पास एक हॉट कंटेनर है किसी भी चीज़ में, या कप है जिसके जो बहुत ज़्यादा गर्म है, बट आपको उसकी नॉलेज नहीं है, किसने आपको वो दिया, और जैसे ही आपने उसको टच किया, बिकॉज आपको पता नहीं है कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है, आपने उसको टच किया, आपका हाथ जो ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जो है खिंच जाता है, बिना आपके सोचे, बिना आपके सेकंड थॉट की चीज़ हो जाती है। ये स्टिमुलाई इसका रीज़न होता है कि ब्रेन को जब पता चलता है कि कोई सी चीज़ डेंजरस है आपके लिए, वो खुद ब खुद जो है एक्शन ले लेता है। सपोज समबडी इज थ्रोइंग बॉल टुवर्ड्स योर फेस, आपको मालूम नहीं है कि आपकी तरफ बॉल आ रही है, बट सिंस आपके ब्रेन ने कैलकुलेट किया, आइज ने उसको नोटिस किया, आपके जो आईलिड्स हैं ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ये भी स्टिमुलाई का रीज़न है, बिना सोचे समझे जो चीज़ें हो जाती हैं खुद से बॉडी में। तो नर्वस टिश्यू स्टिमुलाई रिसीव करने में स्पेशलाइज्ड हैं, वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को रैपिडली, बहुत स्पीड में मैसेज रैपिड हो जाते हैं। सपोज विद इन सेकेंड्स जो है आप अपनी आइज क्लोज कर लेते हो या फिर कुछ चीज़ टच कर लेते हो, उसको वापस से आप हाथ पीछे हटा लेते हो विद इन सेकेंड्स, तो सोचने का भी आपको टाइम नहीं लगता। तो ये जो मैसेजेस आपके जनरेट होते हैं बहुत जल्दी ट्रांसमिट होते हैं, रैपिडली ट्रांसमिट होते हैं। ये एक फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, जो नर्व सेल है उसी को आप न्यूरॉन बोलते हैं। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जान लेते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में आपके 4 पार्ट्स हैं। सेल बॉडी, जिसको आप साइटोन भी बोलते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, 4 मेन पार्ट्स हैं। सेल बॉडी, साइटोन जो होता है आपका, उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। सपोज
इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। डेंड्राइट्स ये शॉर्ट ब्रांच प्रोजेक्शंस होते हैं जो इम्पल्स को रिसीव करते हैं। ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं डेंड्राइट्स जो रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को। देन वी हैव एक्सॉन, ये लॉन्ग सिंगल प्रोजेक्शन होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर। तो एक्सॉन आपका इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होता है, ये लॉन्ग होता है और सिंगल प्रोजेक्शन है, एक ही प्रेजेंट है जो इम्पल्स को यहाँ से वहां तक कैरी करता है। लास्ट इज नर्व एंडिंग, ये टर्मिनल ब्रांचेस है जो दूसरे न्यूरॉन्स और मसल्स को कनेक्ट करती हैं। तो नर्व एंडिंग्स होती हैं आपकी एक्सॉन के लास्ट में प्रेजेंट होती हैं और वो एक नर्व सेल को, एक न्यूरॉन को दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट से कनेक्ट करती हैं। अंडरस्टूड। तो ये 4 मेन पार्ट्स है जो मेन स्ट्रक्चर न्यूरॉन का बेसिकली इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। कंपैरिजन टेबल के लिए अगर हम देखें, डेंड्राइट जो होता है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये वाले स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। यहाँ से ही नर्व इम्पल्स को रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट इज सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस कंटेन करती है, ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, जो सेल बॉडी है मेन। एक्सॉन लॉन्ग होता है और सिंगल फाइबर होता है, एक लंबा सा सिंगल फाइबर प्रेजेंट होता है जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को इस वाली बॉडी से दूर। तो एक्सॉन का वर्क है। एंड लास्ट जो आपका नर्व एंडिंग होती है, ये कनेक्ट होती है दूसरे वाले जो न्यूरॉन है उसके एंडिंग से। तो जो कनेक्शंस है वो चले जाते हैं, जो मैसेज है ट्रांसमिट हो जाता है बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में जानते हैं। इम्पल्स ट्रेवल एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अलॉन्ग न्यूरॉन्स, जो इम्पल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, वो पूरे न्यूरॉन में जो है कैरी आउट हो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं एट साइनेप्सिस, जो गैप्स होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में। जो सपोज ये 1 न्यूरॉन सेल है, ठीक है, और यहाँ दूसरा न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है, तो इनके बीच में जो गैप्स है उनको आप साइनेप्सिस बोलते हैं। तो साइनेप्सिस के बीच में केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर कैरी करते हैं सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन तक। ऑलराइट, दिस वाज अबाउट योर नर्वस टिश्यू। कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, इस नर्वस टिश्यू एक ही है आपका, विच इज न्यूरॉन, जिसको आप नर्व सेल भी बोलते हो। 4 इसके पार्ट्स हैं एक नर्व सेल के, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। सेल बॉडी आपको क्या प्रोवाइड करती है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियस जहाँ पे भी कंट्रोल सेंटर है सेल का। डेंड्राइट्स ये बाकी न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं। एक्सॉन एक लॉन्ग सिंगल प्रोजेक्शन है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेल की बॉडी से दूर लेके जाती है आगे ट्रांसमिट करने के लिए। और नर्व एंडिंग टर्मिनल ब्रांच है जो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करती है इसको। दिस वाज अबाउट योर नर्व टिश्यू या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो प्रोवाइड आपका होता है उस पर, एक ही चीज से बेस है वो आपका पूरा। नेक्स्ट इज योर कंपैरिजन, जो आपने प्लांट और एनिमल टिश्यू पढ़ा था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, टाइप्स ऑफ मसल कंपैरिजन, उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, कंपैरिजन है, वो हम जान लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज योर प्लांट वर्सेस एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यूज के पास सेल वॉल होती है, ये सेलुलोज के बने होते हैं, इनमें प्लास्टिड्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। सपोज ये आपका प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज के बने होते हैं ये, और इनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स आपके 3 टाइप के हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। और इसमें वैक्यूल बहुत लार्ज होता है, जो स्टोरेज स्पेस होता है प्लांट सेल में काफ़ी लार्ज होता है। इनको लेस एनर्जी चाहिए क्योंकि कोई लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है प्लांट सेल्स को। इनके पास सपोर्टिव टिश्यू होते हैं जो कि डेड होते हैं, उसके टाइप्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। इनकी ग्रोथ भी लिमिटेड है और मेरिस्मेटिक रीजन्स तक, जहाँ जहाँ भी मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वहीं पर ही प्लांट सेल्स की, प्लांट टिश्यूज की ग्रोथ होती है, अदरवाइज बाकी रीजन्स जो हैं डेड होते हैं। एनिमल टिश्यू के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं, बिकॉज एनिमल टिश्यूज को जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस नहीं कैरी आउट करना है, तो उनके पास प्लास्टिड्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। उनके पास बहुत स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, एनर्जी ज़्यादा उनको चाहिए क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं, वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक लोकोमोशन शो करते हैं। और इनके जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं, ग्रोथ होती है पूरी बॉडी के अंदर, थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो हमने कवर किए थे लास्ट क्लास में कवर किए। सिंपल टिश्यूज जो है आपके एक टाइप के सेल्स के बने होते हैं और वह सेल्स सिमिलर फंक्शंस कर रहे होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये एक ही टाइप के सेल्स हैं और सारे सेल्स एक ही काम कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं आपके,
वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें सेल्स होते हैं जो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जाइलम के अगेन 4 पार्ट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीट्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। और जो फ्लोएम होता है उसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स में ये डिफरेंस है आपके। देन वी हैव टाइप्स ऑफ मसल कंपैरिजन, मसल टिश्यूज डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेड और स्केलेटल एंड स्मूथ एंड विसरल और कार्डियक मसल, जो 3 टाइप्स हमने कवर किए थे। स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल्स जो होती है सिलेंड्रिकल होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होती है, वो स्ट्रिप की तरह दिखती है, राइट। वॉलेंट्री होती है, मतलब हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं खुद से। फाउंड अटैच टू द बोन्स, बोन्स से अटैच होती हैं वो और हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। सेकेंड वी हैव स्मूथ या फिर विसरल मसल्स, ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्ट्रिएशंस कोई नहीं होती है, बैंड्स लाइट और डार्क कलर के बैंड्स कुछ प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनवॉलेंट्री होती हैं, अगेन हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते, अपने आप में बॉडी मूवमेंट हो रही होती है, जनरेट होती है इसमें। लास्ट इज कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच्ड हैं, ओके। इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है, इनवॉलेंट्री है, हम कंट्रोल नहीं करेंगे उसको, और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ टाइम, जब भी एक ऑर्गेनिज्म बाय द टाइम दैट ऑर्गेनिज्म वाज बोर्न एंड बाय द टाइम ही और शी विल बी डेड, तब तक कार्डियक मसल्स विल बी वर्किंग। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मसल कंपैरिजन, जो मसल टाइप के टिश्यूज हमने करे थे उसका कंपैरिजन है। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट अकर इन एग्जाम यूजुअली, ये कंपैरिजन टेबल। तो यू कैन लर्न दिस, अंडरस्टैंड आपने कर लिया है, यू कैन ऑल्सो लर्न दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। Next we have is little activity. If possible, you can do it. Look at each tissue diagram in the right side of this page. यहाँ पर multiple types के tissues दिख रहे हैं, alright? Match each tissue image with its correct name and function from the options below. यहाँ पर आपको functions दिए हैं और options हैं, तो match करना है उसको, identify करना है basically connective tissue, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, 4 टाइप्स के टिश्यूज आपको गिवन है और उनका वर्क गिवन है, वो आपको मैच करना है। आप मैच करके आंसर्स कमेंट डाउन कर सकते हैं, अपने आंसर्स अपने नोटबुक में लिखिए, ऑब्जर्व करिए कि सेल की शेप कैसी है, सेल ब्रांच्ड है क्या नहीं। ये वाला सेल आप देख सकते हैं, ये वाला टिश्यू बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसमें स्ट्रिएशंस शो हो रही हैं, ऑलराइट। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है, इसमें क्यूब्स है, छोटे छोटे पिलर्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हमने करें। तो आपको मैच करना है इसको एंड यू हैव टू कमेंट डाउन दी आंसर्स, अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं, यू कैन डिस्कस दिस। एक क्विक रिकैप और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट वाज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच का डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करना और उसको लेबल करना, बहुत ईजी है, इजिली कर लेंगे आप इसको। जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्यों बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम के और टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स और हैं और हर टाइप का अलग वर्क है, तो इसे उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला जाता है, ये भी हमने कवर अप किया, यू कैन गो बैक एंड चेक द वीडियो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स, जो 3 टाइप की हमने मसल्स अभी करी है, ठीक है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, प्रीवियस स्लाइड में हमने वही किया था। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर सेल्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, जो रूट हेयर सेल्स होते हैं, जो हमने सीलिया की बात अभी पढ़ी थी, तो वो एब्जॉर्प्शन में किस तरीके से हेल्प करती हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, कैसे हेल्प करती हैं। वाई इज ब्लड कंसिडर्ड अ कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू कैसे है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टमक इन ट्रांसपिरेशन, हमारी बॉडी में स्टमक का क्या रोल है ट्रांसपिरेशन के लिए। दीज आर द 7 मेन क्वेश्चन दैट कैन अकर इन योर एग्जामिनेशन, और ज़रूरी भी है आप इसको कवर अप करें। ये डायग्राम्स है कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस करने हैं, न्यूरॉन का डायग्राम, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम एंड मसल फाइबर्स, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, सो फार दीज आर द थिंग्स दैट वी नीडेड टू कवर इन दिस चैप्टर, ऑलराइट। इसके पहले वी हैव ऑल्सो मेड वन मोर वीडियो, एक और वीडियो हमने बनाई थी अबाउट प्लांट टिश्यूज एंड ऑल। इन केस यू हैव नॉट वॉच्ड दिस, यू कैन गो बैक एंड वॉच इट एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। अपने फीडबैक्स यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।